देखिए, गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। गैंगस्टर सन्नी नागपाल के मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। आपको बताएं, खनन माफिया हाजी इकबाल का साथी है सन्नी नागपाल, और अब सन्नी नागपाल की संपत्ति पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। सन्नी नागपाल का नाम हाल ही में खनन माफिया हाजी इकबाल के साथ जुड़ा हुआ था। पुलिस ने दावा करते हुए बताया कि सन्नी और हाजी इकबाल के बीच करोड़ों का लेन देन था। फर्जी कंपनी बनाकर ये संपत्ति अर्जित की गई थी, जिसकी जांच लगातार चल रही है, और इसी के खिलाफ जमीन कब्जाने का भी मामला है। अन्य धाराओं में यहाँ कई थानों में मुकदमे दर्ज है सन्नी नागपाल के खिलाफ, और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए ये प्रशासन का बुलडोजर सहारनपुर में चलता नजर आया। एक दो नहीं, कई मकान, करोड़ों की संपत्ति है सन्नी नागपाल के नाम। धोखाधड़ी करके ये संपत्ति अर्जित की गई है, ये जानकारी आ रही है, और ऐसे में प्रशासन ने बुलडोजर चला करके इन संपत्तियों को ध्वस्त किया है। तो सन्नी नागपाल के बारे में ये भी जान लीजिए कि हाजी इकबाल खनन माफिया का साथी, जहां करोड़ों का ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच हुआ, और इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि फर्जी कंपनी बना करके ये संपत्ति अर्जित की गई थी, और अब इस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सहारनपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से आज की कार्यवाही कराई जा रही है। इन संपत्तियों का नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया था प्राधिकरण से, और इनको पर्याप्त अवसर देने के उपरांत आज ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हो रही है। ऐसी बहुत सी कॉलोनियां हैं और सभी पर ये कार्यवाही या तो की जा चुकी है या प्रचलित है वर्तमान में, और अगर अन्य कोई भी संज्ञान में आती है कि इसका नक्शा स्वीकृत नहीं है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए डिटेल लेते हैं। हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मुकेश, बताइए कहां इन प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चला और कितनी चिन्हित की गई हैं? पहले मैं आपको बताऊं, ये सन्नी नागपाल है, ये भू माफिया किस्म का व्यक्ति है, और इससे जो है अभी मुकदमे जो लिखे गए हैं, इससे परिवार के अन्य सदस्यों पर भी मुकदमे लिखे गए थे। तो इस चर्चाओं में तब आया जब इसका कनेक्शन जो है, जो अपना हाजी इकबाल है उसके साथ निकल करके आए थे, तब इसके खिलाफ कुछ मुकदमे लिखे गए हैं। और ये जनता रोड पर जो जगह है, यहाँ पर अवैध कॉलोनियाँ हैं, जिनका इसने बिना नक्शा स्वीकृत कराए ये कॉलोनियां काटी थी। और ये जो संपत्ति है जिस पर बुलडोजर चल रहा है, इसमें स्विमिंग पूल भी था, काफी निर्माण इसने किया हुआ था। इस पर आज विकास प्राधिकरण ने जो है बुलडोजर के साथ इस सबको ध्वस्त किया है, और आगे जो और अन्य की कॉलोनियां उनको चिन्हित किया जा रहा है। बिल्कुल, ये बड़ी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है मुकेश। स्विमिंग पूल पर जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, ये पीला पंजा चल रहा है, लग्जरी के साथ इस मकान को बनाया गया। सिर्फ एक ही मकान था या और भी मकान जिन्हें तोड़ा गया हो? ये आज दो जगह पर कार्रवाई हुई है, इसकी दो संपत्तियों पर आज ये कार्रवाई हुई है। एक इसने कंपाउंड बनाया हुआ था जहाँ पर ये कार्रवाई हुई है, दूसरा एक इसने काफी बड़ा एक तरह से फार्म हाउस की तरह बनाया हुआ था जहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अन्य भी इसकी जो है चिन्हित की जा रही है, जो कॉलोनी इसने अवैध रूप से काटी है। अच्छा, और जो इसके और किसके नाम पर थी ये प्रॉपर्टी? ये अलग अलग नामों पर ही दी जाती है, लेकिन इसमें सीधा सीधा पैसा जो है सन्नी नागपाल के परिवार का ही लगा हुआ है। और सन्नी नागपाल अधिकतर ऐसी संपत्तियां लेता है जिसमें कोई ना कोई विवाद होता है या उन्हें पौने दामों में खरीद जाती है। कब से शिकायत चल रही थी और ये मामला प्रकाश में कब आया? देखिए, जब से हाजी इकबाल के खिलाफ कार्रवाई होनी शुरू हुई है, तभी से सन्नी नागपाल चर्चाओं में आया है, क्योंकि इस पर सीधा सीधा हाथ जो हाजी इकबाल का रहा था, कोई भी प्रशासन इस पर कार्रवाई करने से बचता था। लेकिन जब हाजी इकबाल पर कार्रवाई होने लगी, तभी से इसकी संपत्तियों को सांगला जाने लगा और मुकदमे इसके खिलाफ लिखे जाने लगे। तो बिल्कुल ये संदेश देने की कोशिश है कि कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो, हाजी इकबाल पर कार्रवाई हो सकती है तो सन्नी नागपाल भी इसके जद में आएगा, दायरे में आएगा, जहां कई तरीके के आरोप हैं। और फिलहाल ये पीला पंजा आप फार्म हाउस पर चलते दिखाई दे रहे हैं। लग्जरी फार्म हाउस है, स्विमिंग पूल है, तमाम चीजें हैं। दो प्रॉपर्टीज को ध्वस्त किया गया है। शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। और कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड बाबा मुख्तार पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। देखिए, डीएम के आदेश के बाद बाबा मुख्तार की दुकान पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इसे सील कर लिया है। कानपुर की बाबा बिरयानी की दुकान को फूड विभाग ने सील कर लिया है। जांच के दौरान फूड सैंपल में फेल होने के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। डीएम के आदेश के बाद ही ये कार्रवाई हुई है। शहर की 6 बड़ी दुकानों पर फूड सैंपल लिए गए, और जब ये फेल हुए तब जाकर के ये कार्रवाई की गई है। बाबा बिरयानी के नाम से मशहूर इसकी दुकानें हैं, और एफडीए द्वारा लिए गए जो सैंपल थे उसमें ये फेल मिले हैं। सभी के सभी सैंपल, 6 दुकानों का हम जिक्र कर रहे हैं, आपको बताते चले, उनमें ये फेल पाया गया है। और अब प्रशासन ने इन दुकानों को सील कर लिया है। स्वरूप नगर, जूही समेत दुकानों पर एफडीए का हंटर चला है।
तो चलिए हम ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रतीश से लेते हैं। रतीश, बाबा बिरयानी के नाम से मशहूर इस 6 दुकानों के ऊपर कार्रवाई हुई है ना? बिल्कुल, देखिए फूड विभाग ने 6 दुकानों पर कार्रवाई की है, जिसमें जे फूड्स है, बाबा बिरयानी की 2 दुकानें हैं जो रावतपुर की है और एक स्वरूप नगर की है। इसके अलावा डबलपुरिया में अली बाबा फूड्स के नाम से, अलहुदा फूड सेंटर के नाम से परेड में और जायका फूड्स के नाम से परेड में दुकानें हैं। इन सभी के सैंपल्स लिए गए थे। 8 जून को सैंपल लिए गए थे और 24 जून को इनकी रिपोर्ट्स आई हैं, जिनमें असुरक्षित जो सैंपल लिए गए थे ये फेल पाए गए हैं और असुरक्षित मानक माने गए हैं, इसलिए इन पर कार्रवाई की गई है। बाबा बिरयानी के नाम से मशहूर ब्रांड है कानपुर में बिरयानी का मुख्तार। कितना पुराना है ये ब्रांड? देखिए काफी पुराना है, करीबन 20-25 साल पुराना ये ब्रांड है और बाबा बिरयानी का ब्रांड लगातार बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन कानपुर हिंसा के मामले में बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा का नाम आया और उसके बाद फंडिंग का मामला निकल के आया, जिसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। हालांकि इसको जोड़ के देखा जा रहा है, लेकिन इसके अलावा कई और दुकानें हैं जिनके सैंपल्स लिए गए थे और वो भी फेल हुए, उस पर भी सील की कार्रवाई की गई है। जी अच्छा, लेकिन रतीश ये माना जाएगा ना, क्योंकि 20-25 साल से अगर ये पूरी चेन चल रही है और ये सैंपल ऐसा ही खाना, ये ऐसी ही बिरयानी पूरे कानपुर वालों को खिला रहे थे और अचानक से ये कार्रवाई हुई है, एक आरोप तो लगेगा ना कि हो सकता है कि हिंसा के बाद हुई कार्रवाई का एक दूसरा असर हो, दूसरा पहलू हो। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए प्रशासन प्रेजेंट कुछ कर रहा है, लेकिन है कुछ और। प्रशासनिक अधिकारी जो मौके पर सीलिंग की कार्रवाई कर रहे थे, उनका साफ तौर पे कहना है कि फूड सैंपल फेल हुए हैं, इसलिए सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सब कुछ कानपुर हिंसा जो 3 जून को हुई उससे जरूर जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी प्रतिष्ठान चल रहे हैं। कानपुर शहर में 6 फ्रेंचाइजी बाबा बिरयानी की हैं और इसके अलावा लखनऊ में, प्रयागराज में, बनारस में भी है। और फूड जो है सैंपल अब फेल होता है और अब उस पर कार्रवाई की जाती है। तो जरूर ही हिंसा मामले से भी इसको जोड़ करके देखा जा रहा है और पुलिस मुख्तार बाबा की PCR लेकर उससे पूछताछ, सघन पूछताछ भी करने जा रही है। एक तरफ मुख्तार बाबा से पूछताछ चल रही है, दूसरे कानपुर वालों के लिए, अगर वो शौकीन होंगे इस दुकान के लिए, तो उनके लिए बड़ी खबर है, ये दुकान सील कर दी गई है, फूड सैंपल फेल कर गया है। रतीश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर सहारनपुर में पुलिस की कार्रवाई से घबरा करके 9 अपराधियों ने एक साथ थाने के भीतर दाखिल होकर सरेंडर कर दिया। सहारनपुर पुलिस की कार्रवाई से घबराए 9 हिस्ट्री शीटर्स ने थाना रामपुर में जाकर आत्मसमर्पण करते हुए भविष्य में कभी भी अपराध नहीं करने की कसम खा ली। और अपराधियों ने थाने के अंदर कसम तो खाई ही खाई और रामपुर मनिहारन द्वारा दोबारा किसी तरीके की अपराध में संलिप्तता पाए जाने पर खुद ही कहा कि साहब आप हमारे ऊपर कार्रवाई कर दीजिएगा, हम तो कसम खाते हैं कि अपराध से तौबा कर लिया है। और वो भी 9 हिस्ट्री शीटर्स ने एक साथ ऐसा किया है। तो देखिए ये भी खबर आ रही है, जिस तरीके से ऑपरेशन लंगड़ा, एनकाउंटर, ताबड़तोड़ धरपकड़ चल रही है। इसी बीच सहारनपुर में 9 हिस्ट्री शीटर्स ने, सुनते हैं। किस जुर्म में गए? चोरी में। अब कर रहे हैं चोरी, अब करेंगे। एक बार आ जाइए सबके। देख रहे हैं आप, ये जो आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं, हाथों में A4 शीट है, लेकिन उस पर लिखा हुआ है कि कसम खाते हैं कि कभी अपराध जगत में कदम नहीं रखेंगे और अगर कदम रखा तो रामपुर मनिहारन से जो भी कार्रवाई होगी हम उसे स्वीकार करते हैं। तो कुल मिलाकर के एक साथ 9 हिस्ट्री शीटर्स ने सरेंडर कर दिया है। अपनी सलामती के मद्देनजर ये फैसला लिया है और एक साथ फैसला लिया है। देखिए ये 9 तस्वीरें, ये 9 शख्स हैं और एक तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं और कसम खा ली है कि कोई अपराध नहीं करेंगे। थाने पहुंच करके इन्होंने अपना जुर्म भी कबूला। इसी बीच प्रयागराज 10 जून को हुई हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। अटाला हिंसा पर फरार 5 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है। उमर खालिद, फजल खां, डॉक्टर आशीष मित्तल पर इनाम घोषित किया जा चुका है। जिशान रहमानी, AIMIM जिला अध्यक्ष शाह आलम पर भी इनाम घोषित किया जा चुका है। आरोपियों पर हिंसा के बाद खुलदाबाद थाने में नामजद FIR भी दर्ज हो गई है। मामला हिंसा भड़काने समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। SSP प्रयागराज अजय कुमार ने ये इनाम घोषित किया है। डिटेल्स लेते हैं, हमारे सहयोगी मोहम्मद इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मोइन, क्या है जानकारी, कौन कौन है इसमें शामिल?
देखिए, ये जो 5 लोग हैं ये सभी सफेद पोश हैं। इनमें से 2 MIM के नेता हैं, एक MIM के जिला अध्यक्ष शाह आलम है, दूसरे पार्टी के जो महासचिव हैं प्रयागराज के जीशान रहमानी हैं। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के एक पार्षद और एक वामपंथी दल के नेता हैं। इन 5 पर हिंसा भड़काने का, साजिश रचने का आरोप था। 5 के खिलाफ नामजद FIR दर्ज हुई थी। 29 गंभीर धाराओं में आरोप तय हुए थे और जब ये कोर्ट में सरेंडर इन्होंने नहीं किया, ना इनकी गिरफ्तारी हो पाई, तो उसके बाद इनके खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी कराया गया और इन पर इनाम घोषित किया गया है। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि जल्द ही इनके पोस्टर भी जो है वो सार्वजनिक तौर पर चस्पा किए जा सकते हैं। तो 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और इस बीच इन लोगों की जो ये आरोपी हैं 5, इनकी संपत्तियां भी कुर्क करने की तैयारी चल रही है। और अफसरों का कहना है कि अगर जल्द ही इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती या कोर्ट में सरेंडर ये नहीं करते हैं तो इन पर इनाम की जो धनराशि है उसे भी बढ़ा दिया जाएगा और रेंज लेवल पर उसे 50,000 रुपए तक किया जा सकता है। मोहम्मद मोइन, देखिए जिस तरीके से अभी तक हमने चस्पा होते देखा है, बहुत सारे पोस्टर्स इनाम भी रखते हुए हमने देखा है, लेकिन इस बार ये जो 5 नाम है बहुत ही हाई प्रोफाइल हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा हुई थी उसमें पुलिस ने जो शुरुआती जांच की है उसमें यही पाया है कि कई सफेद पोश लोग थे जिन्होंने हिंसा की साजिश रची, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काया, इकट्ठा होने के लिए कहा, उनको हिंसा करने के लिए उकसाया। और वो ऐसे ही लोगों के खिलाफ पुलिस शिकंजा कस रही है। 70 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। उन 70 में से 38 लोगों की गिरफ्तारी हुई। क्योंकि बड़ी बात ये है मोइन कि ये 5 लोगों का अपना इन्फ्लुएंस एरिया है, इनसे जुड़े हुए कई लोग हैं जो इनको देखते होंगे, सुनते होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये सारे के सारे लोग हाई प्रोफाइल लोग हैं। इसके साथ साथ ये सारे सफेद पोश लोग हैं, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं। 2 MIM के नेता हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक समाजवादी पार्टी का पार्षद है और एक वामपंथी दल का नेता है जो है। तो ये सारे के सारे लोग चिरपरिचित चेहरे हैं और इसी वजह से जो प्रशासन है उसका ये मानना है कि अगर इन पर इनाम घोषित किया जाएगा तो इन्हें आमतौर पर लोग पहचानते हैं और इनाम की लालच में लोग इनके बारे में जानकारी दे सकता है। और अगर जल्दी इन्होंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया या इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है तो रेंज लेवल पर यानी IG लेवल पर इनाम की धनराशि बढ़ाकर 50,000 बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी हो सकती है। मोइन, जल्दी से बताइएगा। देखिए, जो शाह आलम है MIM के जिला अध्यक्ष हैं, वो मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर के बगल रहते थे। उनके जो मकान है वो भाई के नाम था और विकास प्राधिकरण उनके भाई को नोटिस जारी कर चुका है। घर पर नोटिस चस्पा भी कर दिया गया है। 29 जून तो सुबह 11 बजे यानी जावेद पंप के बाद प्रशासन में पीला पंजा भी चल सकता है। लेकिन फिलहाल इनाम की राशि 25,000 रखी गई है। 5 मास्टरमाइंड जिन्हें बताया जा रहा है आरोपियों को, उन्हें खोजने के लिए पुलिस ने ये बड़ा कदम उठाया है। शुक्रिया मोइन तमाम जानकारी के लिए। और इधर खबर अयोध्या से है। निर्मली कुंड चौराहे के पास हैंड ग्रेनेड मिले हैं। नाले के पास 12 से 15 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस टीम ने सभी हैंड ग्रेनेड को नष्ट कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन मामले में जांच की जाएगी और इसके लिए कमेटी बनाई गई है, क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि हैंड ग्रेनेड आए कहां से, किसने बनाए और इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर इसे छोड़ करके कौन गया, ये बड़ा सवाल है और इसके लिए जांच होगी। मिलिट्री इंटेलिजेंस टीम ने हैंड ग्रेनेड को बरामद करने के बाद नष्ट कर दिया है, लेकिन अब आगे मामले की जांच की जाएगी। अयोध्या से बड़ी खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं डोगरा रेजिमेंट जाने वाले मार्ग पर। आप साफ देख सकते हैं ये सीधा रास्ता डोगरा रेजिमेंट को जाता है, जहां पर 25 जून को हैंड ग्रेनेड बम मिले हैं, जो लगभग बताए जा रहे हैं कि 15 से 18 हैंड ग्रेनेड बम हैं, जो एक आम आदमी के द्वारा जानकारी दी गई कि निर्मली कुंड जंगल के पास 15 से 18 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। तो उसके बाद सेना के जवान जाते हैं, उस हैंड ग्रेनेड को अपने कब्जे में लेते हैं और फिर पुलिस को जानकारी देते हैं कि इस प्रकार से हैंड ग्रेनेड मिले हैं और उसके बाद बम डिस्पोज दस्तावेज आते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं। हालांकि सेना में हड़कंप जरूर मचा है, किस तरह से हैंड ग्रेनेड आए तो आए कहां से, कहीं ना कहीं ये किसी बड़ी घटना को भी एक तरफ इशारा करते हैं। लेकिन समय रहते डोगरा रेजिमेंट के सेना के जवान जो हैंड ग्रेनेड थे उनको अपने कब्जे में लेकर के जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सेना में हड़कंप पूरी तरह से मचा हुआ है। अयोध्या से ABP गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। औरैया पुलिस ने 75 साल के दस्यु डकैत छेदा को गिरफ्तार कर लिया है और इसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित था। छेदा औरैया के मोस्ट वांटेड इनामी लाला राम गैंग का मुख्य सदस्य था
और इसके ऊपर अपहरण, फिरौती जैसी कई गंभीर धाराएं दर्ज हैं। पकड़े गए मोस्ट वांटेड के पास से अपने नाम के फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, कई तरीके के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं पुलिस को। फिलहाल बड़ी बात यह है कि औरैया से छेदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। छेदा सिंह उर्फ छिद्दा पुत्र रजब सिंह हैं, जो पिछले 24 वर्षों से हमारे जनपद से वांछित चल रहे थे, जिनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था और जिनके ऊपर लगभग 24 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उनको थाना अयाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छेदा सिंह उर्फ सिद्धा पिछले कई वर्षों से अपना नाम बदलकर चित्रकूट जनपद में ब्रिजमोहन दास के नाम से बाबा के भेष में रह रहे थे। इनके पास से फर्जी पैन कार्ड, फर्जी वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। तो 75 साल के 50,000 इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, डाकू को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। कानपुर से खबर है। सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई ने 3 तलाक दिया है, ये खबर आ रही है। इरफान सोलंकी के भाई फरहान ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दिया है और 3 साल तक पुलिस ने पीड़िता के लिए एफआईआर दर्ज नहीं की है। विधायक के दबाव में 3 साल तक पीड़िता को पुलिस टालती रही और अब सीएम के आदेश के बाद पति देवर देवरानी पर केस दर्ज किया गया है। ये केस चकेरी थाना में दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो ये बड़ा मामला जहां खुद सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। 3 साल तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई ने पत्नी को 3 तलाक दिया है। कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के भाई फरहान ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया है। 3 साल इनका कहना है कि ये भटकी और उसके बाद मामला दर्ज किया गया तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दिए। अमरीन हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अमरीन, 3 साल पहले आपको तलाक दिया गया? जी। क्या मामला था पूरा? मामला ये था कि उनका अवैध संबंध था कि तो वो उस चक्कर में मुझे बहुत मारते पीटते थे और काफ़ी बार मैंने कंप्लेन भी करी है। विधायक होने के नाते मेरी कंप्लेन कहीं किसी ने सुनी नहीं है और वो मार पीट कर हमें मैके भगा दिया करते थे। लेकिन मैं सोचती थी कि मेरे बच्चे हैं तो हमें रहना चाहिए उनके साथ, लेकिन वो मुझे समझते नहीं थे और 2019 में उन्होंने 3 तलाक देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसमें उनका साथ इमरान सोलंकी और रूबी सोलंकी ने दिया। 2019 में आप बता रही कि ट्रिपल तलाक आपको दे दिया, तो उसके बाद से आप अपने घर आ गई और ससुराल नहीं गई? नहीं, उसके बाद मैं ससुराल नहीं गई, मैं अपने घर ही पे हूँ। उसके बाद आपने शिकायत कहाँ पे? शिकायत हमने पुलिस कंप्लेन करी थी थाना चकेरी में, तो मेरी कोई सुनवाई हो नहीं रही थी यहाँ, क्योंकि फिर वो विधायक थे इसलिए। तो विधायक जी के प्रेशर के चलते, दबाव के चलते आपकी सुनवाई नहीं हुई? हाँ जी। उसके बाद फिर 3 साल का समय बीत गया, फिर आपने कभी बातचीत करने की कोशिश की या फरहान की तरफ से कोई बातचीत या इरफान की तरफ से कोई बातचीत हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। घर में और कौन कौन लोग आपको परेशान करते थे, मारते पीटते थे? घर में तो ऐसा कोई सदस्य नहीं था हमें मारपीट करता था, लेकिन वो बहकावे में आके अपने भाई के, मतलब ये औरत सही नहीं है, तुम्हारे हांडी में जहर डालती है, मेरे भाई को मारने की कोशिश कर रही, तो वो उसके बहकावे में आके मतलब मुझे मारपीट करता था और उसने उसके चलते हमें निकाल दिया। विधायक इरफान सोलंकी के भाई फरहान की पत्नी हैं, 2019 में ट्रिपल तलाक दिया गया और उसके बाद 3 साल लग गए एफआईआर दर्ज होने में। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची तो उनके निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब ये कह रही हैं कि इनके 3 बच्चे हैं, इनको इंसाफ चाहिए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।